Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic rearing of sheep. मतलब हम किस प्रकार से भेड़ पालन करते हैं, भेड़ को किस प्रकार पालन करते हैं भेड़, ठीक है, उस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो शीप होती है, भेड़ होती है, उससे हमें क्या क्या ऑब्टेंट होता है, समझ में आ गया, वो डिटेल से हम स्टडी करेंगे। देखो हमारा टॉपिक है रियरिंग ऑफ शीप, मतलब भेड़ पालना। किस प्रकार, क्यों भेड़ क्यों पालते हैं, क्या क्या बेनिफिट है भेड़ पालने से। देखो, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री एंड डोमेस्टिक्स ऑफ एनिमल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ फार्मर्स and also is very important part of the your economy. स्टूडेंट्स, जो हमारा भारत देश है, ठीक है, इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, एक कृषि देश है, मतलब जहाँ अधिकतर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक कौन सा देश है, एग्रीकल्चर देश है, ठीक है। एंड डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड हमारे देश में क्या होता है, हम जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है, पालतू जो जानवर होते हैं उनको पालते हैं। एंड लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमी, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है रियरिंग ऑफ शीप में। वो कैसे, देखो, इट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर इकोनॉमी, और हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी रियरिंग ऑफ शीप का इम्पोर्टेंट रोल है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर फार्मर्स जो पालतू जानवर होते हैं उनको पालते हैं और उनसे मतलब ऊन, ठीक है, मतलब आदि क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है, जो किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसान क्या करते हैं, जो खाद होता है उनको क्या करते हैं, मतलब अनेक कार्य करने में यूज में लेते हैं। देखो, द इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ शीप डोमेस्टिक ब्रिंग अप दिस इज कॉल्ड रेयरिंग, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसान की लाइफ में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रियरिंग, मतलब पालना। तो किसान क्या करते हैं, शीप मतलब भेड़ है, ठीक है, बफेलो है, गोट है, इनको क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, पालते हैं और उनसे ऊन, खाद क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा भारत देश एक एग्रीकल्चर देश है, ठीक है। देखो, रियरिंग ऑफ शीप इन्वॉल्व है कि हम जो शीप, जो भेड़ होते हैं उससे हम रियरिंग पालते हैं, क्या क्या कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व है। प्लानिंग प्रॉपर शेल्टर पैन फॉर देम विच इज ओपन यार्ड एंड फेरेसिस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो शीप होती है, भेड़ होती है या अन्य जो पालतू जानवर होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन, चाहे से इंसान हो जानवर हो, बिना न्यूट्रिशन कोई वर्क नहीं करता। क्या इंसान बिना खाना कुछ भी वर्क कर सकता है क्या, नो। तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स हो, ठीक है, बर्ड्स हो, पक्षी हो या फिर मानव हो, क्या होता है, उनको भी क्या है, मतलब ग्रोथ करने के लिए या कुछ वर्क करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिजीजेज, इसके अलावा जो प्रिवेंटिंग मतलब रोगों से सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस फॉर क्रॉस ब्रीडिंग सेलेक्टिव शीप फॉर द सीरियल क्वालिटी, की जो ऊन होती है कि किस प्रजनन से हमें सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, वो भी क्या होता है, रियरिंग ऑफ शीप। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है चयनात्मक प्रजनन, चयनात्मक प्रजनन, प्रोसेस फॉर क्रॉस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सी शीप है जिससे हमें ऊन अच्छी क्वालिटी में ऑब्टेंड होती है। इसके बाद देखो टेक्निक एस्टेटिक वॉल,
किस टेक्निक के द्वारा हम ऊन को ऑब्टेन करते हैं। जैसे हमारे पास पालतू एनिमल्स है, सीप है, ठीक है, गोट है, बफेलो है, इसके अलावा है ना रेबिट है, तो किस टेक्निक के द्वारा उनसे हम वूल प्राप्त करते हैं, ऊन प्राप्त करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अलग अलग जो देश होते हैं, ठीक है, अलग अलग देशों में उनको अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं। जो भेड़ की, ठीक है, जो किस्म होती हैं उनको अलग अलग नामों से हम पहचानते हैं। देखो टेक्निक एक्सट्रैक्टिंग ऑफ वूल, किस टेक्निक के द्वारा हम ऊन ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट है शेयरिंग, मतलब बाल हटाना। सबसे पहले क्या करते हैं हम, सीप होती है, जो भेड़ होती है, उसके ऊपर से क्या करते हैं, बालों को हटाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप अपनी शेयरिंग, बाल हटाना। देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थिक कोट ऑफ द फ्लेश ऑफ द सीप इज कॉल्ड शेयरिंग। फ्लेश का मतलब होता है मूंडना, मतलब हटाना, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो शेयरिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, रिमूविंग द थिक कोट ऑफ द फ्लेश, जो भी भेड़ है, सीप है, उस पर जो थिक कोट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, जिसको आप बोलते हैं अपनी भाषा में मूंडना, मतलब हटाना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग, मतलब बालों को हटाना। तो हम अपनी सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि जो भेड़ होती है उससे बालों को रिमूव करना, जो ऊपर थिक कोट होता है उसको रिमूव करना ही शेयरिंग कहलाती है। इसके बाद देखो सेकेंड है, इट इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द समर मंथ वंस ए ईयर्स। अधिकतर ये हम क्या करते हैं, सर्दियों के, जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें करते हैं, वंस ए ईयर, और साल में एक बार ही किया जाता है। इट इज डन मैनुअली विथ वेरी शार्प लेजर, और हम क्या करते हैं, जो बाल हटाते हैं, शेयरिंग प्रोसेस करते हैं, वो किसके द्वारा करते हैं, रेजर के द्वारा, शार्प जो लेजर होती है उसको हम बालों को रिमूव करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस पर्सन ड्यूरिंग द शेयरिंग थ्रेड टू रिमूव द फूर वन पीस, इसके द्वारा जो मानव होता है, पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वो इनको बालों को क्या करता है, रिमूव करता है। द सीप इज नॉट हर्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। समझ में आ गया कि शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो सीप होती है, भेड़ होती है, उसके जो थिक कोट होता है उसको हम रिमूव करते हैं। सेकंड प्रोसेस है स्कोरिंग, दस्तक बोलते हैं जिसको। द प्रोसेस इन्वॉल्व वॉशिंग ऑफ द शेड वॉल विद द वार्म वाटर आल्सो सम टाइम एडिंग डिटर्जेंट टू इस। बालों को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने ऊन को रिमूव किया है सीप से, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कोरिंग दस्तक, उसको मतलब वॉश करेंगे, उसको डिटर्मिनेट्स करेंगे, ठीक है, डिटर्जेंट करेंगे उसको, ताकि वो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व वॉशिंग द शेड वॉल, जो हमने ऊन ऑब्टेन की है उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डिटर्जेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको ज़्यादा दिनों तक रख सकें। स्कोरिंग रिमूव डस्ट, और उनको क्या करेंगे, जो डस्ट है उनसे क्या करेंगे, दूर रखेंगे। इट कैन बी डन आइदर बाय द मशीन ऑफ मैनुअली, और ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, एक मानव के द्वारा होता है। मानव ही क्या करता है, उसको रेजर के द्वारा बालों को रिमूव करता है। इसके बाद क्या करता है, स्कोरिंग दस्तक प्रोसेस में क्या करता है, उनको वॉशिंग करता है, जो उसमें धूल और मिट्टी के कण होते हैं उनको रिमूव करता है। और क्या करता है, ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, एक मानव के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट अपना सॉर्टिंग, जिसको बोलते हैं छटाई, ठीक है। हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ लिया था, शेयरिंग, बालों को किस प्रकार सीप से रिमूव करते हैं। सेकंड प्रोसेस पढ़ा था स्कोरिंग दस्तक, किस प्रकार उसको डिटर्जेंट करते हैं, ठीक है, उससे धूल और जो डस्ट होते हैं उसको किस प्रकार से रिमूव करते हैं। थर्ड है सॉर्टिंग, छटाई। छटाई क्यों की जाती है कि किस किस क्वालिटी की जो वूल होती है, ऊन होती है, वो हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो
sorting involves the process where the whole is divided into section and graded by the quality. जो sorting process क्या होता है, इस process में हम इन्वॉल्व करते हैं where the whole, जो whole होती है, जो ऊन होती है, divide into section, दो सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं उनकी क्वालिटी के आधार पर। और उसकी क्वालिटी हम किस प्रकार देखेंगे, उसकी लेंथ के आधार पर, उसके कलर के आधार पर, और है ना, ठीक है। इसके अलावा हम सीप को भी देखेंगे कि सीप किस नस्ल की है, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी के आधार पर उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लेश दैट डिसाइड द ग्रेड ऑफ द वोल अकॉर्डिंग टू द लेंथ, टेक्सचर एंड कलर। यस, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्लेश, जब हम ऊन को फ्लेश करते हैं, मूंढते हैं, ठीक है, दैट डिसाइड द ग्रेड ऑफ द वोल, उसी टाइम पे हम वोल का डिसाइड करते हैं, ऊन का डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ, उसकी लेंथ के अनुसार, टेक्सचर एंड कलर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, किस क्वालिटी की वोल अच्छी है, ऊन अच्छी है, उसी आधार पर हम डिवाइड करते हैं। वोल इज द सेम क्वालिटी इन देन प्रोसेस टुगेदर, ठीक है। साथ साथ ही क्या होती है, जो वोल होती है अधिकतर क्या होती है, सेम क्वालिटी की होती है, ठीक है, जिसको जो हम ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद होता है डाइनिंग, मतलब रंगाई, किस प्रकार से जो ऊन होते हैं उसमें हम किस प्रकार से कलर देते हैं। तो 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम रंगाई, ठीक है। देखो, द फाइबर इज देन डाइड ऑफ वेरियस कलर अकॉर्डिंग टू द फैशन एंड डिमांड। देखो क्या करते हैं, जो हमें वोल प्राप्त हुई है, जो ऊन प्राप्त हुई है, उसको करते हैं हम बोलते हैं फाइबर, जो हम बोलते हैं उसको रेस ही बोल सकते हैं, रेस से बोल सकते हैं, ठीक है। इज देन द वेरियस कलर अकॉर्डिंग टू, हम उसमें अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है, टू फैशन एंड डिमांड, कि मार्केट में किस कलर की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हम ऊन प्राप्त करते हैं, ऊन ऑब्टेन करते हैं, उसमें हम डिमांड के अनुसार, फैशन के अनुसार अलग अलग कलर, ठीक है, अलग अलग कलर देते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट है फाइनल प्रोसेज। फाइनल प्रोसेज में क्या करते हैं, देखो, द फाइबर आर देन स्ट्रेटेड बाय द पुटिंग द देन इन द रोलर्स। इसके बाद जो हमें रेसे प्राप्त हुई है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रोलर बना लेते हैं। उस जो वोल प्राप्त होते हैं उसको डायरेक्ट वे से तो क्या करते हैं, हम रोलर बनाते हैं, उनके मोटे मोटे जो रोलर होते हैं वो बनाते हैं। एंड दीज रोलर स्टेक देन एंड आर पुट इनटू यार्न, और वो रोलर हमें किस पे प्राप्त होते हैं, यार्न, धागों के रूप में। जो ये वाइट धागे होते हैं, कलरफुल धागे होते हैं, वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, वोल से ही प्राप्त होते हैं। तो हम बोल सकते हैं जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, उनके रोलर बना लेते हैं, जो हमें किसके रूप में ऑब्टेन होते हैं, यार्न के रूप में, धागों के रूप में। समझ में आ गया। These yarn are the put in the shape of the bars or balls which can be used for knitting। जो हमने धागा प्राप्त किया है उसके हम छोटे छोटे या मोटे को मतलब शेप बना लेते हैं अलग अलग, ठीक है, और जिसका यूज करते हैं हम फॉर knitting, ठीक है। एंड वेयरिंग वुलन क्लॉथ, जो सर्दियों के ऊन के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, टोपे बनाने में, ऊन के कपड़े बनाने में, इसके अलावा अलग अलग डिजाइन की कुछ फ्लावर्स होते हैं वो बनाने में। तो हम बोल सकते हैं कि जो धागा होता है, ठीक है, उसका हम अलग अलग यूज लेते हैं। तो समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हम रियरिंग ऑफ शेप में ऊन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले बालों को रिमूव करते हैं बेड से, जो किस प्रोसेस में होता है, वो शेयरिंग प्रोसेस में। इसके बाद स्कोरिंग, जो हमें ऊन ऑब्टेन हुई है, रिमूव करने के बाद उसमें से जो डस्ट है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको डिटर्जिनेट करते हैं। थर्ड प्रोसेस पढ़ाता हम कि जो ऊन प्राप्त हुई है उसमें हम सॉर्टिंग करेंगे, छटाई करेंगे कि किस किस क्वालिटी की, और क्वालिटी किस आधार पर डिफाइन करते हैं, लेंथ, कलर और उसकी टेक्सचर के आधार पर हम उसकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं। और अधिकतर क्या होता है, अधिकतर वो सेम क्वालिटी की होती है। इसके बाद 4 करते हैं डाइनिंग, जो हमें फाइबर्स ऑब्टेन हुए हैं उसमें क्या करते हैं, कलर करते हैं, और कलर किस आधार पर करते हैं कि मार्केट में किस कलर की सबसे ज़्यादा डिमांड है, फैशन के आधार पर उसमें कलर मिक्स करते हैं। लास्ट प्रोसेस क्या होता है, जो हमें जो रेसे प्राप्त हुई है फाइबर्स, उसको हम रोलर के रूप में
ऑब्टेंड कर लेते हैं और रोलर उस शेप, छोटी शेप में भी बना लेते हैं, बड़ी शेप में बना लेते हैं। इसके बाद जो हमें किसके रूप में प्राप्त होते हैं, यानी धागों के रूप में, और उन धागों का उपयोग हम किस प्रकार से लेते हैं, स्वेटर बनाने में, टोपी वगैरह बनाने में, और अधिकतर सर्दियों के कपड़े इन्हीं ऊन से ऑब्टेंड होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।